आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं प्रतीक पांडे आज आप सभी के सामने इस देश में चल रहे एक और बड़े मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। हमारा देश इस समय बड़ी ही विचलित परिस्थिति में चल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इतिहास में शायद दूसरी तीसरी बार हो रहा है जब पब्लिक के दबाव पे सरकार सुनती है, और ना केवल सुनती है बल्कि एक्शन भी लेती है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मिल जाता है सीजेपी के प्रोटेस्ट से। अब मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट करके उसको संबोधित नहीं करना चाहता। इट्स द प्रोटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट यूनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सपोर्ट था, पूरे देश का सपोर्ट था, सरकार भी हिली। और ये सरकार का जो एक्शन है ये बता रहा है कि व्हाट इज़ द अकाउंटेबिलिटी मीन्स। डेमोक्रेसी में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती कैसे है। अगर डेमोक्रेसी में कुछ गलत होता है तो अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि उसको जस्टिफाई करे, उसका निर्धारण करे। और अगर नहीं करती गवर्नमेंट देन प्रोटेस्ट होगा, वायलेंट नहीं होगा, वायलेंट नहीं होगा, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट होगा और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। एंड दैट वाज इट। यही हुआ और बड़ा शो क्या देखने को मिला। और सरकार ने साफ साफ स्वयं मोदी जी आकर 12 बजे कैमरा ऑन करके जो है देश को संबोधित करते हैं। दैट वाज एपिक। तो चीज़ें अच्छी थी। नाउ रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ जाती है। नाउ अब जो है एक रास्ता खुल चुका है। रास्ता क्या कि अब देश में जो जो गलत हो रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट करना चालू कर दो। प्रोटेस्ट स्टार्ट कहाँ से होगा? सोशल मीडिया से स्टार्ट होगा। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन स्टार्ट एनीथिंग related to your skill, related to your communication skill, related to your personality and anything social, political, emotional, कुछ भी होता है यार, इसमें सब चलता है। और यहीं से स्टार्ट हुआ था। एंड फिर से एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, रिजर्वेशन। तो जब ये स्टार्ट हो रही है तो उसके बारे में बात करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेट्स डू अ डिस्कशन ऑन इट। सो रिजर्वेशन, अभी जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो रिजर्वेशन है कब से चली आ रही है? 70 साल हो गए इसको। आज़ादी का 76वां साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। अब हम एक छोटी सी चीज़ रिजर्वेशन पे अभी तक अटके हुए हैं। मेरा कहने का मतलब अभी तक अटके हुए हैं, इसका मतलब इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको अभी तक हम सामने लाते, उसको हम जो है अभी तक इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें हमारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में तो काफ़ी चीज़ें गलत हैं। जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं, रिजर्वेशन हर जगह लागू है SC/ST कैंडिडेट्स, प्राइवेट सेक्टर छोड़ के। तो हमको इसके पहले प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे ना। तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले तो हम प्रोज की बात कर लेते हैं कि चीज़ें अच्छी क्या है रिजर्वेशन से। तो जो एक्चुअली में डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, जॉब के क्षेत्र में हो, अगर वो थोड़ा सा भी सेंसिबल हैं, थोड़ा सा भी पढ़ने में अच्छे हैं, देन दे कैन मेक इट, वो कर सकते हैं। अगर SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा आरक्षण है, प्यार से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। इशू हम लोग को है ना, जनरल कास्ट वालों को है, इशू इन लोगों को है और किसी को इशू नहीं है। तो उन लोग का तो निकल जाएगा। तो मुझे प्रोज जो है यही लगता है, थोड़ा सोशल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, थोड़ा आवाज़ उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये लगता है मेरे को। और मेरे को कोई इसमें प्रोज नहीं लगता। कॉन्स इसमें काफ़ी सारे हैं। कॉन्स क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन। मैं पहले कॉन ऐसा वैसे नहीं रखूँगा, नॉर्मल जो पॉइंट है उसको रखता हूँ कि रिजर्वेशन अगर हटाने में सबसे पहला कौन सा अगर मेरे को देना हो तो मैं इसी को दूंगा। तो जो रिजर्वेशन है वो SC/ST कैंडिडेट को मिल रहा है, तो उसमें भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जितने मेरिट वाले हैं सबको ले जाओगे, ना ऐसा नहीं है। लेकिन उसी SC/ST कैंडिडेट में एक नेता का है, एक पॉलिटिशियन का है और एक उस गरीब इंसान का है जो चाय की टपरी लगाता है। उस इन तीनों लोग के बेटे हैं। अब एक दो लोग को तो प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, ठीक है, तीसरे को उस बेचारे को नहीं मिले रिसोर्सेज। वो इकोनॉमिकली वीक था इसीलिए उसको रिसोर्सेज नहीं मिले। यहाँ SC/ST तो छोड़ो, तीनों SC/ST ही हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों को रिजर्वेशन मिला। अब उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास कमी थी काफ़ी चीज़ों की। सो ही इज़ अनेबल टू मैनेज दैट काइंड ऑफ टू गेट दैट काइंड ऑफ नॉलेज जो वो दो लोग गेन कर चुके हैं। रिसोर्सेज काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, भले आपका जो है कितने भी डिटर्मिनेशन हो आपके अंदर, रिसोर्सेज इम्पैक्ट करते हैं। भाई साहब, अच्छी किताबें नहीं मिली, लिखने को अच्छा नोटपैड नहीं मिला, अच्छी पेन नहीं मिली,
कमरे अच्छे नहीं मिले, कमरे ऐसे थे कि बारिश छत से पानी टपकते थे, तो उसमें इशू होता है। और उन दो लोगों को क्या, वो लोग तो आराम से चिल करके जो है थार में बैठ के आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब करने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बच्चे की जो सीट ये लोग खा रहे हैं, ये दोनों लोग इकोनॉमिकली और प्लस पॉलिटिकली हाई हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन बिजनेसमैन के बेटे हैं, सोशली हाई हैं और फाइनेंशियली भी हाई हैं। लेकिन ये तो तीनों तरह से लो है ना। तो हमको किसको अपलिफ्टमेंट करना है? पॉलिसीज़ में हमको एक रिफॉर्म लाना है ना। तो हमको अपलिफ्टमेंट इसको करना है जो हमारे पास इकोनॉमिकली सोशली वीक है। ये जो वीकर सेक्शन है इसको हमको अपलिफ्ट करना है, इनको नहीं अपलिफ्ट करना। जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड, हमको क्या स्वर्ग तक थोड़ी पहुंचा देंगे यार, हम दूसरों का हक थोड़ी मार रहे हो यार। इस जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये दूसरों का हक मार रही है। SC/ST कैंडिडेट ही दूसरे कैंडिडेट का हक मार रहे हैं। तो देयर मस्ट बी अ रिफॉर्म इन दिस रिजर्वेशन, जो कतई भी खारिज नहीं किया जा सकता। इस पर बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है। अब आगे आ जाते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो बहुत नेसेसरी है इस समय देखना। उस समय जैसे भी जो भी किया, इनको पानी नहीं पीने दिया, तो कितने चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ बताओगे यार तुम लोग। मतलब क्या ये कोई कॉमन लॉजिक है? पानी नहीं पीने दिया तो अभी तक कैसे जीवित हो यार? अपना कुआं खोद लेते, ठाकुर का कुआं खुद तुम खोदते थे, ब्राह्मणों का कुआं तुम खोदते थे, अपना खोद लेते कुआं, वहां से पानी निकाल लेते। पानी में किसका टैक्स लगना है यार? पानी जहाँ से निकाल के पियो। अपराध है पानी, साला बारिश का पानी बिछा दो पूरे खेत में, जो है पन्नी बिछा दो, पियो पानी चाट चाट के। मतलब लॉजिक ही नहीं है यार, पानी नहीं पीने दी। और ये क्या लॉजिक है? तुम्हारे पीछे जो है जूता चप्पल बांध देंगे, तुम जब चलोगे जूता चप्पल, ये क्या लॉजिक है भाई? ये सब मनगढ़ंत, ये बकलोली है ये सब। ये अभी 1760-70s में ये सब डेवलप हुई हैं, अभी तक डेवलप होती चली आ रही हैं। ये कुछ जो एंटी नेशनलिस्ट विचारधारा वाले लोग थे ना, ब्राह्मणों और ये जो जनरल कास्ट है, इसके विरुद्ध करने के लिए ये सारी चीज़ें रची गई हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और अगर हुआ था तो प्रमाण देके बताओ। प्रमाण चाहिए हर चीज़ के लिए, प्रूफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर कुछ चीज़ें अगर प्रूफ करनी है तो उसके लिए भी तुमको विटनेसेस चाहिए होते हैं, तुमको प्रूफ चाहिए होते हैं। ऐसे नई चीज़ें प्रमाणित हो जाती हैं बोल देने से। बोल तो मैं भी दूंगा, बोलने में क्या जाता है? हमारे साथ तो हो रहा है, हम झेल रहे हैं उसको अभी एट प्रेजेंट। एक जनरल जो कि 400 नंबर लाने में, 700 में से 400 नंबर लाने में उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है, वही 700 में से 200 नंबर, 150 नंबर लाने में एक कॉलेज अलॉट हो जाता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, एक ये नॉर्मल फिगर है एक जनरल का, ठीक है। और तो ये तो कितना ऊपर तक गया है, नीट में 750 में से 650 वाले का एडमिशन लो लेवल कॉलेज में हो जाता है, वहीं 550 वाले का एडमिशन एकदम टॉप टियर 1 वाले कॉलेज में होता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। और हम पूछेंगे कि हमारा देश अमेरिका, चाइना को हम कंपेयर करेंगे, देश से सवाल पूछेंगे भाई हम कहाँ पीछे रह जा रहे हैं। तो भाई जो बेसिक है, देश की जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वही इतना कमज़ोर है, तो हम आगे आने वाले पोर्शन को कैसे मजबूत करेंगे? जब हमारी एजुकेशन ही इतनी वीक है, जब हमारा सिस्टम ही इतना डाउन चल रहा है, रिजर्वेशन के नाम पर सब बटे हुए हैं, कोई अच्छा यूनिक सा अपलिफ्टमेंट किसी को मिल नहीं रहा है। जो अपलिफ्टमेंट हो रहे हैं वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। और स्पेशली अपलिफ्टमेंट हो कौन रहा है? जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड है भाई, वही तो हो रहा है। जनरल कास्ट वालों को तो कोई वही नहीं है, बेचारे खुद के मेरिट पर लड़ रहे हैं, मेरिट आ रही है फिर भी पीछे दबे जा रहे हैं, क्योंकि ST/SC वालों की रिजर्वेशन इतनी तगड़ी बढ़ती चली जा रही है। तो रिफॉर्म लाना इज़ नेसेसरी। अगर देश को आगे बढ़ना देखना चाहते हो तो रिफॉर्म लाना इज़ नेसेसरी। किसी ने कहा था कि जो ये रिजर्वेशन है ये एक सोशल इशू है, जिसको पॉलिटिकल सोल्यूशन देकर शांत कर दिया गया है। तो सोशल इशू को सोशल सोल्यूशन देना पड़ेगा। अब सोशल सोल्यूशन दोगे कैसे? तो सिंपल है, सबको एक ही तराजू पर तौलो। आज का समय अलग है। अगर मैं मान भी लूँ पहले के समय जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, ठीक है, मान लेता हूँ मैं। तुम बोल लो नहीं पानी पीने दिया, तुम अभी तक बिना प्यासे जीवित हो, मान लिया। लेकिन वो गलती किसी के पूर्वजों की थी, आज से 100 साल पहले। वो हम क्यों झेलें भाई? हम क्यों झेलें? हमने तो SC/ST जो भी जैसे भी जो लोग थे उनको अपने पास बिठाया है, उनको अपने बोतल से पानी पिलाया, अपने टिफ़िन से खाना खिलाया, उनका खाना खुद खाया है, उनको अपने साथ ले गया हूँ मैं। और हर हद तक पॉसिबली जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मदद की है, और इसके विटनेसेस हैं मेरे में। तो मेरे साथ ऐसा क्यों और आपके साथ ऐसा क्यों?
पॉलिसीज़ में रिफॉर्म तो होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करो, रिजर्वेशन मत हटाओ यार, पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करो, रिजर्वेशन उनको दो जो प्रॉपर, जिनको नेसेसिटी है, जो लैक कर रहे हैं सोसाइटी में। अब वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी हो, सबके लिए दरवाज़ा खुला रखना नेसेसरी है। तभी हम देश को उच्च व्यवस्था पर, उच्च शासन प्रगति पर ले पहुंचा पाएंगे। दैट्स व्हाट वी नीड। तो उम्मीद करता हूँ इस पर गौर किया जाएगा, और भड़कने वालों को भड़कने दो। और भड़कते पता है कौन? वही भड़कते हैं जो SC ST अपने ही समाज की सीट खाकर बड़े बड़े कॉलेज में बैठे हुए हैं, और आता तो कुछ है नहीं उनको। आता होता तो कर दो ना रिफॉर्म। इतने बड़े बड़े चीज़ें, इतने बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं देश में, बना दो चाइना के तरीके, नया सूरज बना दो, चाइना के तरीके रोड टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो। नहीं होती, नॉलेज ही नहीं है ना उस बेसिस पे। जो नॉलेजेबल लोग हैं वो पीछे छूट जाते हैं, वो बेचारा अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलता, अच्छा रिसोर्सेज नहीं मिलते, अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलते, एंड द लैग बिहाइंड देयर लाइफ्स, और धीमे धीमे सब डेड एंड की ओर चले जाते हैं। सो इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट पार्टी को मेरा प्रॉपर सपोर्ट है। कीप योर वॉइस अलाइव, क्योंकि अब देश बदलेगा। धन्यवाद।